हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, हम लोग सीक्वेंस और सीरीज़ पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास का ये मैथ है। तो इसमें हम लोग जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस किए थे। और इसका जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है nth टर्म का, सम टू nth टर्म का, इनफाइनाइट टर्म्स के सम का, ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। मैंने आपको कहा था कि आप वो सब फार्मूला याद कर लोगे तो फिर आपको इसके क्वेश्चंस बनाना काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 8.2 को। यहाँ पे हम लोग सिंपल, आप देखोगे कि सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा और आपके क्वेश्चंस काफ़ी इजीली बनते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या बोलता है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी, ठीक है। तो ये जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन हियर ऐसे करेंगे हम लोग कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो वो क्या है, वो है 5/2, जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। 5/2 इज़ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, ठीक है, सी आर, कॉमन रेशियो यानी सी आर शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, तो ये सिंपली आर होता है, आर से डिनोट करते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है A2/A1, ठीक है, यानी सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, 5/4 है और फर्स्ट टर्म क्या है, 5/2 है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5/4 इंटू 2/5। तो आपका 5 कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 कैंसिल हो रहा है। तो जो मेरे को आर का वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, वो आ रहा है 1/2, ठीक है। तो देखिए, अब आपको ए पता है, आर पता है, तो बाकी काम करना काफ़ी सिंपल है। हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, जो nth टर्म होता है, ठीक है। पहले चूँकि इसी को निकाल लेते हैं, ये फार्मूला है। nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, तो ये होता है हमारा ARn-1, ठीक है। तो ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म यानी 5/2 और आर क्या है जी, तो आर है मेरा ये 1/2, 1/2 का पावर n-1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया nth टर्म। इसी को थोड़ा आप ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ऊपर में ये 5 है और ये 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा, तो टोटल ऊपर में 5 आ रहा है, ठीक है। और नीचे में देखो 2 का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 का पावर क्या है, n-1, ठीक है। तो दोनों का पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 का पावर सिंपली n आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 और n-1 को ऐड करेंगे तो हमारा सिंपली n बचेगा। क्लियर है, पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आपका ये हो गया nth टर्म, ठीक है। तो हमको पहले nth टर्म मिल गया। अब इसके हेल्प से मैं यहाँ पे 20th टर्म निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या जी, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर जो मेरा nth टर्म था वो क्या आ गया, वो मेरा आ गया 5/2n, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, हम सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे n की जगह पे 20, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20th टर्म, क्या हो जाएगा, 20th टर्म हो जाएगा। दिस इज़ सिंपली इक्वल टू a का पावर A20 एंड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 का पावर 20 हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 नंबर क्या है, बोलता है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। आपको 12th टर्म पता करना है, ठीक है। हुज 8th टर्म इज़ 192 एंड कॉमन रेशियो इज़ 2, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल बनेगा। कैसे बनाएंगे, देखो इस तरह का क्वेश्चन एपी में भी था ना, जैसे आप एपी में करते थे, मैंने आपको फंडा बताया है कि जो जीपी का फार्मूला है वो एपी से ही कोरिलेट होता है, तो उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है मेरा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो को हम लोग सिंपली आर बोलते हैं। तो ये मेरे को दिया हुआ है 2, ठीक है, ये मेरे को गिवन है कॉमन रेशियो, ओके। एंड और क्या दिया हुआ है, और मेरे को 8th टर्म दिया हुआ है, यानी A8 मेरे को कितना दिया हुआ है, 192, ठीक है जी। तो A8 का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा AR8-1, ठीक है, इक्वल टू 192, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या अप्लाई किए हैं, क्योंकि AN क्या होता है, AN होता है ARn-1, ठीक है ना। तो ये होता है nth टर्म। तो यहाँ पे मैं n की जगह पे 8 पुट करूँगा तो ये सिंपली मेरा A8 हो जाएगा, AR8-1 इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको a निकालने का कोशिश करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो a हो गया मेरा ये, r का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर 7 इक्वल टू 192, ठीक है। यहाँ से देखो a इंटू a का पावर 2 का पावर 7 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 128, ठीक है जी। 2 का पावर 5 होता है 32
2 का पावर 6 64 और 2 का पावर 7 128, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको जो है फ़ौरन से ए मिल जाएगा। ए क्या हो जाएगा 192/128, ठीक है। ये ए का वैल्यू हो गया। अब इसको मैं कट कर सकता हूँ मोहब्बत से, ठीक है। तो इसको हम लोग कट कर देते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, और नीचे कट करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ठीक है। फिर आप कट करोगे 6 से, या यहाँ पर डायरेक्ट 16 से कट कर देते हैं, तो 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32। तो ए का वैल्यू मेरे को 3/2 आ गया, ठीक है। तो ए यानी कि मेरे को फर्स्ट टर्म मिल गया, ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है और आर मेरा कॉमन रेशियो, दोनों मिल गया है। तब हमको सिंपली क्या निकालना है, A12। तो देयरफॉर जो 12th टर्म है वो क्या होगा, वो A12 होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR11, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रखिए, क्योंकि AN क्या होता है, AN होता है आपका ARN-1, पावर एक कम होता है। तो 12 के लिए ये AR11 हो जाएगा, ठीक है। अब A का वैल्यू आया है कितना 3/2 और R का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो 2 का पावर 11। तो यहाँ से एक 2 का पावर आपका माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 2 का पावर 10, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे मोहब्बत से यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको लिख सकते हो वैल्यू में कि ये 3 है और 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा, तो ये होता है 1024, ठीक है, 2 का पावर 10, ओके, क्लियर है। क्योंकि 2 का पावर 7 देखिए कितना है 128 है, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 256। तो जैसे देखो 2 का पावर आपका 7 हो गया, कितना 128 हो गया, ठीक है। 2 का पावर 8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 256, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 9 कितना आ जाएगा, तो 512 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 10 कितना आ जाएगा, तो 1024 आ जाएगा। तो ये सब आपको याद रहता होगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, ठीक है, 03। तो ये आपका 3072 ये आपका फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालना काफ़ी सिंपल, इस तरीके से आप मोहब्बत से इसको निकाल सकते हैं। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 3rd नंबर, ठीक है। देखो इसी तरह का क्वेश्चन इसमें होगा, मेनली आपको ए और आर निकालना होगा और आपको काम करना होगा, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे 3rd नंबर को क्या बोलता है, बोलता है द 5th 8th 11th टर्म ऑफ ए GPR PQS, ठीक है। आपको 5th टर्म दिया हुआ है, 8th दिया हुआ है और 11th दिया हुआ है। तो शो करना है मेरे को Q² = PS। काफ़ी सिंपल रहेगा, देखो कैसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में पहले आप ए और आर यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान लीजिए। मैं सपोज करता हूँ लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए को मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, एंड आर बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और आर मेरा क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। देयरफॉर क्या गिवन है, तो आपको जो गिवन दिया हुआ है वो है 5th टर्म यानी A5 दिया हुआ है, ठीक है। तो A5 का मतलब क्या होता है, A5 का मतलब होता है AR4, ठीक है, पावर एक कम होगा। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको P, ठीक है। फिर आपको 8th दिया हुआ है यानी आपको A8 दिया हुआ है, इसका मतलब होगा AR7, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है A11, तो A11 का मतलब हो जाएगा AR का पावर 10, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे को गिवन हो गया। अब देखो हमको ये प्रूफ करना है, तो ये काफ़ी सिंपल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे नाउ, तो अब देखिए Q का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है LHS Q का स्क्वायर। तो Q का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, Q जो है क्या है AR7 है, तो AR7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये हो गया आपका A² और R का पावर 14, ये हो गया, ठीक है। तो हमको दिखाना है देखो P × S, तो मैं यहाँ से P और S को अलग अलग कर देता हूँ। तो आप देखिए P क्या है, P है AR4, तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। फिर S क्या है, S है AR10, तो ये ऐसे लिखिए AR10। तो अब आप देखिएगा ना कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है। A और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो A² हो जाएगा और R आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 4 और 10 क्या हो जाएगा 14। सो वी कैन राइट A² × R14 = AR4 × दिस। और ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये आपका P है जैसा कि दिख रहा है और ये आपका S है, तो आपका ये आ जाएगा P × S, यानी मोहब्बत से आपका Q² = PS क्या हो जाएगा जी, वो प्रूफ हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो काफ़ी ईजिली, ठीक है।
और ऐसे भी आप LHS RHS कर सकते हैं कि LHS क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो इतना आएगा, फिर RHS में जाइएगा P इंटू एस का वैल्यू निकालिएगा तब भी इतना ही आएगा। तो लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट लगता है देखने में, तो ऐसे प्रूफ कीजिएगा तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, डेफिनेटली अब आपसे भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर क्या बोलता है, बोलता है द फोर्थ टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन 7 टर्म। ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और ये बोल रहा है कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है, तो 7th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो बनाइए, ऐसे करेंगे, लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो, आर बी कॉमन रेशियो ऑफ GP। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या है, तो हमको गिवन है, क्या गिवन है, जो फर्स्ट टर्म A है उसका वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि जो फोर्थ टर्म है मेरा, ठीक है, यानी जो मेरा A4 है वो क्या है, वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, यानी A2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए A4 का मतलब क्या होता है, A4 का मतलब होता है AR3। ठीक है, और A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब होता है सिंपली AR, तो ये AR का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे आप तो आपको मोहब्बत से दिखेगा ये AR3 इज इक्वल टू A स्क्वायर और R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चूँकि A मेरा एक फिक्स टर्म है तो मैं यहाँ से A को कैंसिल कर सकता हूँ, तो A कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका मोहब्बत से क्या आ जाएगा जी, तो R3, इधर R3 है उधर R स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा R3/R स्क्वायर इक्वल टू A हो जाएगा। ठीक है, यानी आप सिंपली देखोगे तो R का वैल्यू भी जो है ना क्या आ जा रहा है, A ही आ जा रहा है। ठीक है, कैंसिल होकर के R का वैल्यू भी A आ रहा है, यानी सिंपली R भी मेरा क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, A मेरा -3 था तो R भी मेरा -3 हो गया, तो A और R मिल गया। तो अब मेरे को जो 7th टर्म निकालना है ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। देयरफॉर ये जो आपका A7 होता है 7th टर्म, वो क्या होगा, वो हो जाएगा AR6। ठीक है, अब देखिए A भी -3 है और R भी क्या है, R भी -3 है। ठीक है जी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, -3 का पावर 7 हो जाएगा, ये -3 का पावर 7। तो आप चाहो तो इसी को आप आंसर छोड़ सकते हो कि -3 का पावर 7 क्या है, वो रिक्वायर्ड आंसर है। चाहे तो आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये माइनस में आएगा और 3 को आप 7 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 4 2 4 3। ठीक है, और ये बढ़ते हुए हम लोगों का आ जाएगा 2187। आप करके देख सकते हैं, 3 को 7 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका 2187 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल देखो मोहब्बत से बन रहा है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल प्यार से जो है हम लोगों को इसको डील करना है। ठीक है जी, अच्छा अब देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 5 नंबर, किस तरह का क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे बोलता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे आपको एक सीक्वेंस दे दिया है। ठीक है, अब बोलता है कि इस सीक्वेंस को देखो और बताओ इसका कौन सा टर्म क्या होगा, 1 to 8 होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब आप इस सीक्वेंस को देखो और बताइए कि इसका कौन सा टर्म 1 to 8 होगा। तो कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कि आप लिख सकते हो हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2 है जैसा कि दिख रहा है। ठीक है, और जो कॉमन रेशियो है वो क्या होता है, वो होता है A2/A1। ठीक है, तो यहाँ पे A2 है 2√2 और A1 है 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली हमको √2 मिल रहा है R। तो A और R आपको पता है। ठीक है, तो 1 to 8 कौन सा टर्म है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ऐसा मान लेते हैं कि जो nth टर्म है, nth टर्म, ठीक है, ऑफ द GP इज इक्वल टू 1 to 8, ऐसा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो AN है वो क्या है, वो आपका 1 to 8 है। ओके, अब देखो 1 to AN का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ARN-1, तो ये आपका 1 to 8 है। ठीक है जी, अब देखिए A जो है, अच्छा हमको निकालना क्या है, N, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, चूँकि हमको N का वैल्यू पूछा है, तो A आपका 2 है और ये आपका √2 है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा 2, इसको लिखूँगा मैं √2 का पावर N-1 इक्वल टू 1 to 8 ऐसे लिख दूँगा। ठीक है, ठीक है, एकदम आराम से करना है, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है और आपका बन जाएगा। फिर देखो क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे ना हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, √2 का पावर रहने देंगे N-1। ठीक है, और इस 2 को इधर ले आते हैं तो 2 डिवाइड में आएगा तो कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, अब देखो चूँकि यहाँ पे 2 है, ध्यान दीजिएगा ना, तो इस 2 का आपको काम करना है, ये 2 पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 2 का पावर है इधर
तो आप सोचो कि 2 का कितना पावर 64 होता है, तो आपको याद आ जाएगा कि 2 का पावर 6 क्या होता है जी, 64 होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इधर हमारा पूरा √2 है अगर देखा जाए, तो अगर 2 का पावर 6 है तो इसको मैं अगर रूट में लिखूँ तो रूट का पावर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब बातें पहले से पता है कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो अगर 2 का पावर 6 बन रहा है तो रूट का पावर कितना, 12 बन जाएगा। अब आप देखो दोनों तरफ आपका रूट आ गया है, इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, मतलब दोनों का बेस बराबर आ गया है, ठीक है। अगर बेस बराबर है तो अब मैं यहाँ से पावर को बराबर कर सकता हूँ, पावर को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो ये जो पावर n-1 है ये क्या होगा, ये 12 के बराबर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, n-1 = 12 हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 12 + 1 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो टर्म हमको चाहिए था वो क्या है, वो 13th टर्म है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर जो 13th टर्म होगा, 13th टर्म, ठीक है, वो क्या होगा, वो 128 होगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको ऐसा कैलकुलेशन करना है ना कि दोनों तरफ आपका बेस इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आप इस टेक्निक से करेंगे तो डेफिनेटली आपका काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो पॉज कीजिए, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि कौन सा टर्म क्या होगा, 7 to 9 होगा, तो पता कीजिए। तो आई होप आप लोग पता कर लिए होंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या है, √3 है, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या आएगा, तो सेकेंड टर्म कितना है, 3 है, ध्यान दीजिए। सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता है ना, तो सेकेंड टर्म आपका 3 है और फर्स्ट टर्म है मेरा √3, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, क्योंकि 3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मतलब दोनों सेम है, a भी और r भी, ऐसा कह सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे है कि मान लेते हैं हम लोग के nth टर्म मेरा जो है an = क्या है, ये 7 to 9 है, ठीक है। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, ये होता है ARn-1, ये आपका 7 to 9 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो a है मेरा √3 और r भी है मेरा √3, ठीक है। तो n-1 क्या हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से √3 का पावर कितना आ जाएगा, तो देखो दोनों का सेम बेस है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 1 और n-1 को जोड़िएगा तो n बचेगा, ठीक है। तो √3 का पावर n क्या आ गया, 7 to 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो √3 में आया है ना, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इधर भी मेरा √3 हो जाए ताकि काम बन जाए। तो √3 तुरंत नहीं आएगा, पहले आप 3 में सोचिए कि 3 का ये कितना पावर है, ठीक है। तो मैं अब इसको इधर बनाता हूँ, इधर, ठीक है, इधर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको ऐसे तो हमको याद रहता है कि ये क्या है, ये 3 का पावर कितना होता है जी, 7 to 9, तो 3 का पावर 6 करेंगे तो आ जाएगा ये 7 to 9, ठीक है। तो अब आपको ये याद है कि नहीं है, ये सोचना पड़ेगा, ओके। तो इसका तरीका ये है ना कि आप 7 to 9 को डिवाइड कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो। मैं 7 to 9 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 3 से करूँगा तो 3 से कर सकते हैं, क्योंकि आपको 3 का पावर चाहिए। तो 3 2 = 6, 3 4 = 12 और 3 3 = 9, ऐसा हो गया। फिर 3 से कीजिएगा, 3 8 = 3 1 = फिर 3 से कीजिएगा तो 3 27 मिलेगा, फिर 3 से कीजिएगा तो 9 मिलेगा, फिर 3 से कीजिएगा तो आपको 3। तो आप देखो कितना पीस 3 आया है, आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे करके देख लेना, कहीं पे भी जिसको भी आपको तोड़ना हो, जिसके पावर में लाना हो, उसी से आप उसको बार बार एलसीएम दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पीस मिल रहा है। तो नो डाउट हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 का पावर 6 मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, जो √3 का पावर nth है वो क्या हो गया, वो 3 का पावर 6 आ गया, ठीक है। अब अगर आपको 3 का पावर में मिल गया है तब आप इसको मोहब्बत से क्या करोगे, रूट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रूट में लिखूँ तो रूट में क्या होगा, जस्ट डबल कर देंगे, यानी √3 का पावर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेस दोनों तरफ बराबर हो गया, तो जस्ट पावर को एलिमिनेट करेंगे तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 12 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 12th टर्म है ना, जो 12th टर्म है जीपी का, वो क्या है, वो आपका 7 to 9 है, जो आपको क्वेश्चन कर रहा था उसका आप इतना मोहब्बत से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना, बिल्कुल प्यार से बन रहा है और इसी तरीके से आपको बनाना है। तो चलो अब तो भाई लग जाओ, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आगे के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए सी नंबर का आंसर क्या आता है। तो देखो यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/3, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, तो कॉमन रेशियो है r = a2/a1, और a2 का वैल्यू है 1/9 और a1 का वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/9 × 3/1,
तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो 1/3 आपका ये कॉमन रेशियो आ गया। ठीक है जी। अब चलो हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि लेट क्या कि जो nth टर्म है वो क्या है, वो है 1/19683 ये है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ARn-1, ठीक है जी, इक्वल टू 1/19683 ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/3 A और R भी हमारा सेम है 1/3, इसका पावर क्या हो जाएगा जी n-1। ठीक है, इधर हमारा आ जाएगा 19683। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये होगा कि ये दोनों का जो कि सेम बेस है तो पावर आपस में ऐड होगा, तो ये आपको यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 का पावर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 1 + n-1 तो हमको सिर्फ n बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या है, इधर है 19683। ठीक है, अब देखो चूँकि इधर मेरा 1/3 है तो हम इधर भी 1/3 लाएंगे, तो मेरा बेस इक्वल होगा तो हम पावर को इक्वेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 19683 को ये कितना 3 का पावर बनेगा, इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रफ में एलसीएम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 19683, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 ये आ जाएगा जी। ठीक है, फिर 3 से करोगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 6, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा ये आ गया। ठीक है, फिर 3 से करोगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 ये आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों को यहाँ पे दिख गया। ऐसे भी देखो शॉर्ट तरीका ये है कि जैसे ही आपको ये 7 2 9 दिख जाएगा ना, तो 7 2 9 क्या होता है, ये होता है 3 का पावर 6। ठीक है, तो फिर बहुत मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, पावर 6 इधर हो गया, फिर यहाँ पे गिन लेना तो कितना हो जाएगा, तो 7 8 और 9 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप देखोगे कि जब 7 2 9 मेरा आ गया तो हम कितना 3 मेरे को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 का पावर 6 मिलेगा। तो डायरेक्टली अगर याद रखेंगे कि 3 का पावर 6 7 2 9 होता है, और बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, तो यहाँ पे पावर आपका 6 आ गया तो आप गिन लीजिएगा किसके ऊपर कितना है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो बहुत तरीके से आप देख सकते हो कि मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है 1/3 का पावर होल n, और इधर मैं लिख सकता हूँ 1/3 का पावर 9। ठीक है, तो अब बेस दोनों तरफ इक्वल हो गया तो मैं कहूँगा कि n क्या होगा, 9 होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, जो 9th टर्म है ना, 9th टर्म, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस, जो भी मेरे को सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, उस सीक्वेंस का 9th टर्म क्या होगा, 1/19683 होगा। ऐसा आप करके बिल्कुल मोहब्बत से छोड़ सकते हैं, आपका बन जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स दीज आर इन जीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जीपी कब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, 1 2 और 3, तो मेरा 3 टर्म है मान लो। ठीक है, क्या है, ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी आपका जीपी में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा, मतलब बी बाई ए का रेशियो क्या होना चाहिए, सी बाई बी के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस कर देंगे तो ओके। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि क्या, सिंस क्या है -2/7 कॉमा एक्स कॉमा -7/2 क्या है, आर इन जी पी, ये क्या है आपका जी पी में है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी जो बीच का टर्म है उसका स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ लेंगे। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू सी यानी पहला और आखिरी वाला ना, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका -2/7 और आखिरी वाला -7/2। देखो पूरा आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, -1 +1 आ गया, तो मेरा जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि एक्स मेरा क्या होगा, तो एक्स मेरा होगा +-1। ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको एक्स का वैल्यू निकालना था। तो इस तरह का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी रहेगा, सिंपल जीपी का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड टर्म्स। ठीक है, मतलब आपको सम निकालना है अब, और कितना नंबर ऑफ टर्म तक निकालना है ये आपको दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है,
और इस पूरे का सीरीज़ का सम निकालना है अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिंपली एक गिवन है कह सकते हैं हम लोग। क्या गिवन है जी? गिवन है a इज इक्वल टू 0.15, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है n कितना है 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉमन रेशियो निकालो। तो नाउ पहले निकालते हैं हम लोग कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होता है? r होता है, सिंपली होता है a2/a1। तब देखो a2 क्या है यहाँ पे? a2 है 0.015 है और नीचे है आपका 0.15, ठीक है। तो क्या आएगा आप सोचिए खुद से। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ऊपर में देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है और नीचे में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, ठीक है। यानी सिंपली हमको 1/10 मिलने वाला है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। या आप इसको पहले ऐसे लिखोगे कि मेरे को 0.1 मिलने वाला है और इसको आप लिख देंगे 1/10, ठीक है। तो इस समय हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, ओके। या अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एकदम मोहब्बत से कर लेना। ऊपर में 15 बाई क्या हो जाएगा जी? 1000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 डेसिमल के बाद कितना है? 3 प्लेसेस है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, ओके। और नीचे हम लिखेंगे 15 बाई, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो 100 लिखेंगे, ठीक है। तो 15 कटेगा, 20 हट जाएगा, तो आपका बचेगा फाइनली 1/10। तो कैसे भी आप निकाल लीजिएगा, ओके। अब ये जो कॉमन रेशियो है ये क्या है? ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा? अच्छा, तो फार्मूला लिख देते हैं कि अगर r 1 से छोटा है, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है सम टू n टर्म का? तो सम टू n टर्म का फार्मूला होता है a 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये होता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है S20, मतलब n आपका 20 दिया हुआ है, तो मेरे को सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू क्या है? ये है हमारा 0.15, रख दीजिए इसी मोहब्बत से। 1 माइनस r क्या है जी? 1/10 है, तो 1/10 का पावर 20 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/10, ठीक है। बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके इसको छोड़ दोगे तो आपको आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग देखो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, जैसे ये जो है क्या है? ये आपका 15/100 है, देखोगे तो, ठीक है, इंटू यहाँ से आपका नीचे का टर्म बनेगा एलसीएम लेने से 9/10, तो एक्चुअली ये 10/9 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर के टर्म को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 माइनस 1/10 का पावर 20, ऐसा, ठीक है। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा? तो ये आपका 1010 और 5 से कट करोगे 3 से, तो 3 5 या 15, 3 3 या 9, तो ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको और भी ज़्यादा कट कुट कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। तो अब ये देखोगे कि ये 5 3 या 15 हो रहा है ना। अच्छा, अब 5 2 या 10 भी तो कट कर सकते हैं, तो 1/6 आ रहा है नीचे में, 1/6, ठीक है। और अंदर इसको ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस ये 0.1 का पावर लिख दो 20, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि ये 1/10 क्या है? 0.1 है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सजा के लिख देना, कैसे भी लिखोगे आपको नंबर दे देगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से नेक्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे मेरे को फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? √7 दिया हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म क्या दिया हुआ है? तो n ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को निकालना है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो ये मेरा r होता है और इट इज़ a2/a1। तो a2 कितना है? a2 है आपका √21, ठीक है, और a1 है मेरा कितना? √7। कट जाएगा तो √3 आएगा, ओके। अब देखो √3 क्या है? ये 1 से बड़ा है, और अगर 1 से बड़ा हो, चूँकि √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अगर मेरा r 1 से बड़ा होगा तो उस केस में सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम टू n टर्म होता है a rn-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या? देयरफॉर सम टू n टर्म, चूँकि n टर्म ही निकालना है आपको, सम टू n टर्म निकालना है, तो a आपका हो गया √7, r का वैल्यू हो गया आपका √3 का पावर n -1 और डिवाइडेड बाई √3 - 1, ठीक है। बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत से छोड़ दीजिएगा आंसर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर। 9 नंबर में हमको सम निकालना है, ठीक है। क्या गिवन दे रखा है देख लो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है और n टर्म तक ही निकालना है, ठीक है। और a-1 नहीं ये दिया हुआ है, तो n हमारा n दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो हम लोग r बोलते हैं,
ये होता है A2/A1। A2 आपका -a है और A1 1 है, तो ये फाइनली -a ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं है ना कि ये 1 से बड़ा है छोटा है, कुछ इस तरह का दिया हुआ नहीं है, तो कुछ भी आप ले सकते हो ऐसे केस में, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या कि सम टू n टर्म क्या होता है, ये होता है A1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ठीक है जी। ये अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a तो आपका 1 है और अंदर में आ जाएगा 1 माइनस a का पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। बड़ा चीज़ नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बना करके इसको छोड़ देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस a, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10। तो आप पेन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को अगेन जो गिवन है वो क्या है, तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, x का पावर 3, ठीक है। और जो हमको नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है वो क्या है, n, ठीक है। तो हमको पहले निकालना होगा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो ये हम लोग r से डिनोट करते हैं। ये होता है A2/A1, ठीक है। A2 कितना है, x का पावर 5 है। A1 कितना है, x का पावर 3 है। इसको कैंसिल करेंगे तो x का पावर हमको 2 मिलेगा, ठीक है जी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग फिर से लेंगे कि सम टू n टर्म क्या होता है। सम टू n टर्म होता है मेरा A1 माइनस Rn डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ठीक है। तो सपोज़ कर ले रहे हैं कि मेरा जो r है वो 1 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या हो गया, a मेरा हो गया x का पावर 3, 1 माइनस r मेरा x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x का पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको बस करके छोड़ देना है, ज़्यादा अपना सर नहीं पटकना, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से आपका बनता चला जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 11 नंबर है। 11 नंबर क्या बोलता है, आपको इवालुएट करने के लिए बोलता है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो देखो सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन करना। समेशन मतलब ये एक जनरल टर्म है, ठीक है, जहाँ पे आपको k का वैल्यू रखते जाना है सम के फॉर्म में, ये फैक्टर आगे बढ़ेगा। k का वैल्यू कहाँ से रखना है, तो k इक्वल टू 1 से 11 तक रखना है, ठीक है। तो जब हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 का पावर 1, ये फर्स्ट टर्म आ गया। k का वैल्यू क्या रखे, 1 रखे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 2 प्लस 3 का पावर 2, ठीक है। 2 में कुछ भी नहीं है तो 2 आपका वैसे ही चलेगा, सिर्फ 3 के ऊपर में k है, तो हमको k का वैल्यू बार बार चेंज करना है। 1 फिर 2 रखे, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप 3 रखोगे, ठीक है। और ये आपका चलता चलेगा, कब तक चलेगा, तो 2 प्लस 3 का पावर 11 तक जाएगा, ठीक है। चूँकि हमको लास्टली क्या करना है, k को 11 रखना है। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, आपने यहाँ पे 2 को ऐड किया है कितने बार, 1 2 3 11 बार ऐड किया है। चूँकि ये दिख रहा है कि 1 से 11 तक हमको रखे हैं, ठीक है। तो 2 को अगर हम 11 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 22, या सिंपली बोलो 2 × 11 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो 3 का पावर वाला है उसको एक जगह कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब से लेकर के 3 का 11, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना, ये आपका हो गया जीपी सीरीज़। क्या हो गया जी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया ये। चूँकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है, और कॉमन रेशियो क्या है, आर है, तो जीपी है, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, ठीक है, ओके। और ये 1 से बड़ा है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो आप जो है काफ़ी सिंपल हो गया। चूँकि ये जीपी में है तो इसका हम लोग सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर 11th टर्म। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू ये हो जाएगा 22, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे a कितना है, तो a है आपका 3, r तो हमको 3 मिल ही चुका है, ठीक है। और n जो है वो क्या है, वो आपका 11 है, चूँकि आपको 11th टर्म का सम निकालना है, ठीक है। दिख रहा है 1 2 3 से लेकर 11 टर्म है इसमें, तो अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस 3 का पावर 11 -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, ठीक है। तो फार्मूला हमारा वैल्यू आ जाएगा 22 प्लस 3/2, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बहुत लंबा है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी देखो सिंपल बनेगा, कुछ नहीं करना है,
जीपी का सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपको इस तरीके से आंसर मोहब्बत से आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम लोग ये देख रहे हैं ओवरऑल के यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन नहीं था और आप लोग काफ़ी सिंपली इसको समझ चुके हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब लंबा हो रहा है। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं चाहता, ताकि आप पहले इसको देखो, समझो, फिर खुद से भी आगे क्वेश्चंस को ट्राई करो और फाइनली मैं सबको करूँगा ही। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जीपी काफ़ी सिंपल है, एपी के जैसा ही है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बनने वाले हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।